नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम आपको लेके चल रहे हैं पंजाब के एक खूबसूरत शहर जालंधर में। लुधियाना से ये करीब 60 किलोमीटर्स दूर है और बीच में फगवाड़ा पड़ेगा। फगवाड़ा से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर जालंधर पड़ेगा। आज हम चल रहे हैं जालंधर सिटीज देखेंगे। काफ़ी खूबसूरत शहर है ये, ऐतिहासिक महत्व काफ़ी इस शहर का है। और अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्पोर्ट्स का सामान काफ़ी यहाँ बनता है, बैट वगैरह यहाँ पर बनते हैं। और इंडस्ट्रियल लाइन में जो टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं उसमें पाइप फिटिंग्स के लिए कभी ये बहुत मशहूर शहर हुआ करता था। हालांकि अब पाइप फिटिंग्स का काम कम हो गया है और उसकी जगह ले लिया है ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के स्पेयर पार्ट्स ने। ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी यहाँ पर कंपनीज हैं और हैंड टूल इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर हैं। तो काफ़ी एक तरह से कमर्शियली औद्योगिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से काफ़ी फेमस शहर है। आज आप देखेंगे कि जालंधर शहर कैसा है और क्या इसकी खूबसूरती है, यहाँ की सड़कें कैसी हैं, यहाँ का खान पान क्या है और इसका क्या महत्व है इस शहर का। चलते हैं बिना देर किए और आज घूमते हैं जालंधर शहर को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल राजेश राय लुधियाना को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप एक बार सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशंस एडवांस में मिल जाया करें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जर्नी आज जालंधर की। दोस्तों, हम आ गए हैं शहर के बिल्कुल स्टार्टिंग में और सामने बोर्ड लगा है वेलकम टू जालंधर। काफी ऐतिहासिक चौक बन जाता है ये। काफ़ी टाइम के बाद मैं आया हूँ जालंधर शहर में। इस रूट के ऊपर मुझे जाना है। देखिए, नवरात्र चल रहा है और यहाँ पर जालंधर के अंदर एक बहुत ही फेमस देवी मंदिर है। देवी तालाब मंदिर के नाम से मशहूर है वो और काफ़ी ऐतिहासिक पुराना मंदिर है। नवरात्र के टाइम वहाँ काफ़ी भीड़ लगती है। अगर हमें आज समय मिला तो हम वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे। काफ़ी साफ़ सुथरा शहर है, आप देख रहे हैं। शहर का पार्टिकुलर अलग अलग लोकेशंस होते हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ चले जाएंगे तो ऐसी साफ़ सफाई वहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ एक मार्केट है, यहाँ गाड़ियों का काम बहुत होता है और इधर आने के पीछे भी मेरा कुछ ऐसा ही पर्पस था। मेरे पास एक गाड़ी है टाटा सुमो गोल्ड और टाटा सुमो गोल्ड टाटा ने 14 में बंद कर दिया था बनाना। और मेरे पास जो गाड़ी है मॉडल नंबर वो ये 13-14 की ही है। अब उसमें एक एसी का पार्ट ख़राब हो गया है तो उस गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा है, तो मुझे वही लेना है। तो शायद यहाँ पर पुरानी गाड़ियों का सामान मिलता है तो मिल जाए, उसी लिए मैं इधर आया हूँ। पुरानी गाड़ियों का काम इधर होता है। चौक पे टेस्टिंग चेकिंग भी चल रही है पुलिस की। खैर, जिनके प्रॉब्लम होगी, गाड़ियों के कागज़ नहीं कंप्लीट होंगे, उनके लिए इशू है। हम तो इस तरह की चीज़ें रखते ही नहीं, अपडेटेड चलते हैं। ये जो मार्केट है ना, ये पूरी पुरानी गाड़ियों की मार्केट है। पुरानी गाड़ियों के यहाँ पर सामान, स्पेयर पार्ट्स यहाँ पर मिलते हैं।
तो मुझे भी कुछ ऐसा ही काम था, क्योंकि मैं यहाँ काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ तो एग्जैक्ट मेरे को आइडिया तो नहीं है। देख रहे हैं आप सड़क के दोनों तरफ पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स की दुकानें हैं, तो हम भी यहीं पता करेंगे कि कहीं मिल जाए। ट्रैक्टर्स और इस तरह के चीज़ों के सामान की तो दुकानें हैं, बट पता करना पड़ेगा। देखिए ऐसे चलने से तो नहीं काम चलेगा। गाड़ी को खड़ी करते हैं और कुछ दुकानों पर पता करते हैं। दोस्तों चलता हूँ मैं एक बार, पहले देख लेता हूँ। वैसे तो पता करना ही पड़ेगा, घूम घूम के देख लेते हैं, मिल जाएगा तो अच्छी बात है। गाड़ी खड़ी है एसी के बिना, क्योंकि टेम्परेचर इस समय ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों यहाँ इन्होंने बताया कि आप जाइए बीएमसी चौक, वहाँ पर मिलेगा। पता करता हूँ बीएमसी चौक, तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कहाँ पर है, बट देखता हूँ बीएमसी चौक पे। यहाँ 2-3 दुकानों में मैंने पता किया तो ये लोग कह रहे हैं कि आप चले जाइए बीएमसी चौक पर, कोई भंडारी करके दुकान है, वहाँ मिल जाएगा। चलता हूँ, देखता हूँ बीएमसी चौक पर मिल जाए तो। देखिए पूरी जो मार्केट है ना, ये इसी चीज़ की है। पुरानी गाड़ियों के सामान यहाँ पर मिल जाते हैं। बहुत बड़ी मार्केट है ये। बीएमसी चौक कहाँ पर पड़ेगा ये पता करना पड़ेगा। देखिए सामने पोर्च खड़ी है, करोड़ों की गाड़ी है ये, क्या बात है। भंडारी फाइनली इस बीएमसी चौक के आसपास की जो भी मार्केट है, वहाँ हमने स्पेयर दिखाया जो हमें लेना था अपनी गाड़ी के लिए। तो उसमें 2-3 कन्फ्यूजन आ रही है कि भाई देखिए, एक तो इसका बेयरिंग साइज़ क्या है ये पता नहीं चल रहा है, आपको ले आना पड़ेगा। वो मित्सुबिशी कंपनी का कंप्रेशर का क्लच है, वो लेना है। तो अब मैं हूँ जलंधर में, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर वर्कशॉप पे गाड़ी खड़ी है लुधियाना में। तो मैंने उनको बोला ठीक है ले आएंगे। तो अभी मैं हूँ बीएमसी चौक पर, और अब यहाँ से मैं इधर से निकल रहा हूँ। चलते हैं आगे, कुछ और जलंधर शहर को देखते हैं, घूमते हैं रोड पे। बीएमसी चौक से हम चल रहे हैं बस अड्डे की तरफ। मुझे गाड़ी के पीछे पीछे चलना है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। वैसे पुल के ऊपर से तो मैं गया हूँ, पुल के नीचे से भी वही होगा, जिधर पुल जा रही है उधर मैं जा रहा हूँ। आगे अंबेडकर चौक आएगा। ये यहाँ ट्रैफिक बिल्कुल एक तरह से रुकी हुई है। वैसे ट्रैफिक में देखिए ग्रीन सिग्नल हो गया है, लेकिन अभी सिग्नल से करीब
500 मीटर हम पीछे जाम में खड़े हैं। जालंधर के हम हैं आउटसाइड में, ये नकोदर रोड है। इधर मुझे किसी से मिलना था, मैं इधर आ गया था। अब यहाँ से निकल के मैं जा रहा हूँ वापस वही BMC चौक और बस अड्डे के तरफ से निकलते हुए हम चले जाएंगे। आजकल पंजाब में सोशल मीडिया के ऊपर एक मुहिम, वैसे तो ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, बट सोशल मीडिया के ऊपर अगर जाइए, फेसबुक और इस तरह के चीज़ों के ऊपर, तो बहुत से ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि बाहर के लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा है। मतलब जो ऐसी कैटेगरी जिनके पास कोई अपना प्रूफ नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, रेजिडेंस वो कहाँ के हैं, वैसे लोगों को भगाया जा रहा है। तो लेकिन ग्राउंड पर ऐसा तो कुछ कहीं मुझे दिख नहीं रहा है। आप भी देख रहे हैं पूरा जालंधर सिग्नल का कुछ डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ लेफ्ट मूविंग सिग्नल्स है। बस जा रही है, हम भी निकाल लिए हैं, पता नहीं, आइडिया नहीं लगता इससे। पीछे भी वैसे ट्रैफिक आ रही है, तो पता नहीं वो सिग्नल ख़राब था या पहले लेफ़्ट को सिग्नल हुआ उसके बाद आगे होता। जो भी हो, हम भी चल दिए थे। ये बस अड्डे पे हम आ गए हैं। ये बस अड्डा है, आप देख रहे हैं मेरे बस अड्डे पर तो ट्रैफिक ऐसे ही चलेगी भाई। पोल के नीचे से निकलना है। इंडो कैनेडियन बस जो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए चलती है, इनका सामने ऑफिस है। ब्रिज के नीचे से आकर के वापस हम ब्रिज के ऊपर चढ़ गए हैं। अब ये रोड हमें सिटी के बाहर लेके जाएगा। तो जालंधर शहर का एक हिस्सा हमने कवर अप किया है इस रोड ट्रिप में। देखिए, हम लोग जब कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं जाते हैं, तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि ज़्यादातर हम लोग प्रीफर करते हैं कि गूगल मैप लगा लेते हैं। अब गूगल मैप की जो एक्यूरेसी है, देखिए यहाँ बोर्ड लगा हुआ है रेलवे स्टेशन जाने के लिए
और लुधियाना जाने के लिए स्ट्रेट जाना है हमें। रेलवे स्टेशन जाने जिनको जाना होगा वो लेफ़्ट की तरफ चले जाएंगे। और इसी चौक से हमने लेफ़्ट ले लिया था, और जब हम आ रहे थे तो हमने इसी चौक से लेफ़्ट, ये इधर से लेफ़्ट लेकर के हम चले गए थे। अभी हमें लुधियाना जाना है तो हम सीधे इसी रोड को फॉलो करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि गूगल मैप हम लोग जनरली लगा लेते हैं, और गूगल मैप की एक्यूरेसी का तो देखिए 100% मेरे लिए वो गलत रहा है। जो सीधे सीधे रास्ते दिख रहे हैं वो गूगल दिखा देता है, बाकी ऐसा कोई शॉर्टकट या ऐसा कोई रोड वो समझा नहीं पाता है। तो पिछले कुछ टाइम से मैंने गूगल मैप यूज करना बंद कर दिया है, सिर्फ एक रेफरेंस के लिए कि किस डायरेक्शन में जाना है वो हम देख लेते हैं। अदरवाइज गूगल मैप हम वैसे जैसे पहले लगा के और स्क्रीन पर डिस्प्ले पे आ रहा है और चलते जा रहे हैं, ये वाला अब हमने बंद कर दिया है। हम जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसी इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हैं, जो बोर्ड वगैरह लगे होते हैं कि क्या जा रही है, या फिर लोगों से पूछ करके कि भाई हमें यहाँ जाना है, कौन सा रास्ता सही रहेगा। क्योंकि गूगल मैप की एक्यूरेसी बड़ी डेंजरस रही है। हम हिमाचल में भी बहुत परेशान हुए। और इस तरह से देखिए ये एक चौक है यहाँ का, यहाँ पर आगे बोर्ड लगा हुआ है कि दिल्ली 381 किलोमीटर है, लुधियाना 59 किलोमीटर है और अमृतसर 82 किलोमीटर है। भाई बस वालों के आगे तो किसी की नहीं चलती ना, ज़बरदस्ती की लेन बनाते हैं ये लोग। ये जालंधर लुधियाना हाईवे है और हम लोग मेन रोड पे आ गए हैं। ये जीटी रोड है बेसिकली। इस समय दिन के 3 बज रहे हैं और जालंधर में मुझे 1-2 लोगों से मिलना था, वो मेरी मीटिंग हो गई। ये गाड़ी का सामान लेना था, जैसा आपने देखा हमने काफ़ी ट्राई किया। जहाँ मिलने के चांसेस थे जिस दुकान पे, वहाँ हम गए भी, लेकिन वो भी कंफ्यूज थे। उनका कहना ये था कि भाई देखो ये मिलना मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश करेंगे, आप एक बार ले आ करके हमें ये सारी इसकी डिटेल दे दीजिए। सारे डिटेल से उनका मतलब ये था कि इसमें बेयरिंग का क्या साइज है, अगर ये पार्ट्स नहीं मिलेगा तो कंप्लीट यूनिट मंगाना पड़ेगा। कंप्लीट यूनिट थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, 20 से 22 हज़ार रुपये तक का कंप्लीट यूनिट मिलेगा। वैसे उसमें बेयरिंग और उसका कोई क्लच होता है वो ख़राब है। तो टाटा के साथ हमारा एक्सपीरियंस मतलब हम बार बार वो नेशनलिटी वाले सेंटिमेंट के साथ टाटा के पास गए कि नहीं हमें टाटा की ही गाड़ी लेनी चाहिए। बट 3 गाड़ियों में अगर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो पूरी लाइफ तो ट्राई भी नहीं करते रहेंगे ना। लोग फगवाड़ा पहुंचने वाले हैं और साइड से ट्रेन जा रही है, आप देख रहे हैं। फगवाड़ा शहर मशहूर है जेसीटी की वजह से। जो जेसीटी फैब्रिक और कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री है, और इनका अपना फुटबॉल क्लब भी था जेसीटी फगवाड़ा का। की प्राइवेट बस मेरे पीछे आ रही है। आप देखिएगा इसकी अपना जो ड्राइविंग सेंस है वो किस हिसाब से ये गाड़ी चला रहा है। ये स्लीपर कोच बस है, धर्म बस सर्विस यूपी 15F। ठीक है, इसको दूर जाना है, लेकिन हर जगह का अपना एक ट्रैफिक सेंस होता है, उसके हिसाब से ही चलना चाहिए, उसके हिसाब से ही ड्राइव करना चाहिए। हम लोग फगवाड़ा आ चुके हैं और हमारे राइट हैंड साइड में एक शुगर मिल है। इस तरह से फ्लाईओवर के ऊपर से फगवाड़ा शहर कुछ ऐसा दिखता है।
ये लेफ्ट साइड में ये रेलवे लाइन चल रही है, नीचे हम पुल के ऊपर से चल रहे हैं, और लेफ्ट साइड में जेसीटी फगवाड़ा है। जेसीटी की कंपनी है, काफ़ी रेलवे लाइन के किनारे काफ़ी दूर तक है, और सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, आप अगर आपको दिखाई देगा जेसीटी। तो लेफ्ट में ये पूरा जेसीटी का प्लांट है। सितंबर में अभी जिस हिसाब से टेम्परेचर मतलब शूट किया है, अनएक्सपेक्टेड है ये। इतनी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, इतना धूप निकल रहा है। और धूप तो निकलना चलिए ठीक बात है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। गाड़ी में एसी को फुल पे चलाना पड़ रहा है। देखिए, इसी रोड पर जगह पड़ती है गोराया। गोराया बेसिकली फेमस है टोका मशीन के लिए। जो चारा काटने वाली मशीनें हैं वो गोराया में काफ़ी बनती हैं, और बहुत टाइम से, मतलब आज़ादी के टाइम जब देश आज़ाद हुआ था उस समय से यहाँ इंडस्ट्री है। हाथ के कारीगर हुआ करते थे जिस समय मशीन से काम नहीं होता था, तो ये लोग सारा मतलब ऐसे तरीके से बनाते थे, और इतनी एक्यूरेसी और इतनी अच्छी मशीनें बनती थी कि गोराया की टोका मशीन्स विदेशों में भी फेमस थी। अभी भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, काफ़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होता है, और अपने देश के लिए तो, अपने देश के अंदर तो बनता ही है। तो ये जगह है गोराया। गोराया में एक चीज़ और फेमस है, जो लोग इधर आएँ और यहाँ बिरजू हलवाई, एक बर्फ़ी वाले की दुकान है यहाँ, वहाँ ना जाए ये हो नहीं सकता। तो बिरजू हलवाई भी फेमस है काफ़ी। देखेंगे, चलेंगे हम भी, कुछ वहाँ से ले लेंगे। जिस मैं बिरजू हलवाई की बात कर रहा था वहाँ हम आ गए हैं, और यहाँ पर इनकी दुकान है। आपको मैं दिखाता हूँ इनका सेटअप। ये ऐसे है, बिरजू बर्फ़ी वाले, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है यहाँ पंजाबी में, बिरजू बर्फ़ी वाले। तो ये है बिरजू बर्फ़ी वाले की दुकान, और काफ़ी फेमस है। आप देख रहे हैं, ये वैसे तो पहले तो बहुत छोटा सा ये हुआ करता था, बट अभी तो अब यहाँ से लोग अंदर जाते हैं तो यहाँ पर अब ये नए सिरे से बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्योंकि हाईवे के ऊपर भी लोग गाड़ियाँ खड़ी करके और इनके पास चले जाते थे। हम भी चलते हैं, देखते हैं। गाड़ी तो यहीं खड़ी करेंगे, वो अंदर तो हम जाएंगे नहीं। हमने यहाँ से बर्फ़ी लिया है, और इनके कुछ इस तरह से ये थैली देते हैं, बिरजू बर्फ़ी वाला, अपोजिट रेलवे स्टेशन, जीटी रोड, गोराया, लुधियाना। तो बर्फ़ी लेने के बाद निकल रहे हैं गोराया से, और अब रुकेंगे लुधियाना। टेम्परेचर तो भाई जून वाला हो गया है, मई जून वाला। और ऐसे में सेहत भी लोगों का मतलब बहुत ही अच्छे इंडिकेशंस नहीं है। दोस्तों, जालंधर ट्रिप ख़त्म करने के बाद मैं अपने ऑफिस गिल रोड पे आ गया हूँ, और इस समय 6:15 बज रहे हैं। जालंधर के इस ट्रिप में मैं बहुत ही लिमिटेड एरिया को कवर अप कर पाया हूँ, क्योंकि मेरा कुछ स्पेसिफिक काम था, उसके लिए मैं गया हुआ था, और 1-2 लोगों के साथ मीटिंग्स थी, मैं मिला और वापस आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये हमारा जालंधर ट्रिप आपको पसंद आया होगा। अगर जालंधर के बारे में और कोई, मैं पंजाब में ही रहता हूँ, तो जालंधर के बारे में अगर और कोई डिटेल्स आपको चाहिए होंगे तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा, हम उससे रिलेटेड वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। तो एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने मेरा चैनल राजेश राय लुधियाना अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करते रहिए, और अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि वो लोग देखें और हमारे लिए व्यू बढ़े। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं।
फिर नेक्स्ट किसी और ट्रिप पर आपसे जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।